Hi everyone, hope you all are doing well. You all are welcome on your own channel Education File that provides you content related to the B.Ed and M.Ed course. Today we are going to discuss a new pedagogy in education of learning which is known as blended learning. आज हम पढ़ेंगे कि blended learning क्या है, इसके characteristics क्या है, इसकी limitations क्या है, advantages क्या है और blended learning में teachers and students का role क्या है. If you like my content then please like, comment and subscribe our channel which is Education File. जैसे मैंने कहा ब्लेंडेड लर्निंग, इस वीडियो में हम इसका मीनिंग जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, रोल्स जानेंगे, टीचर्स और लर्नर्स का ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है और एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है ब्लेंडेड लर्निंग की एजुकेशन में. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन. ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? कम्बिनेशन है किस किस का? ट्रेडिशनल लर्निंग का और ऑनलाइन लर्निंग का. जब ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग को हम मिक्स करके पढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग. लाइक कि ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ब्लेंडेड लर्निंग. ट्रेडिशनल लर्निंग हमारी क्लासरूम लर्निंग है जो क्लासरूम में परफॉर्म की जाती है थ्रू अ टीचर व्हेन एजुकेटर टीच देयर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम. फेस टू फेस लर्निंग टेक प्लेस इन क्लासरूम एंड इन ऑनलाइन क्लासरूम ई लर्निंग टेक प्लेस इन विच सिस्टम और मोबाइल used, like there is a system or a laptop in which instructor teach their students through Google Meet or Zoom meeting, and when these two systems combine together and form a new learning which is known as blended learning. पहले क्या था, क्लासरूम में लर्निंग परफॉर्म की जाती थी जहाँ पर टीचर्स पढ़ाते थे बच्चों को और एजुकेट करते थे. फिर उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग आई. इसमें सिस्टम्स, मोबाइल्स, इन सब का यूज़ करके ऑनलाइन लर्निंग परफॉर्म की जाने लगी. लेकिन कोविड के टाइम पर क्या हुआ था कि सब जगह सारे स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन शट डाउन हो गए थे और लर्निंग शिफ्ट हो गई थी ऑनलाइन पर. अब ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट हो गई तो उस टाइम पर इतने स्किल्ड टीचर्स भी नहीं थे, इतने आईटी लिटरेसी भी नहीं थी, लेकिन समहाउ दे मैनेज एंड ऑनलाइन लर्निंग परफॉर्म. कुछ टाइम के बाद यूजीसी ने रिकमेंड किया ब्लेंडेड लर्निंग को और कहा कि कुछ पार्ट जो है कोर्स का ऑनलाइन पढ़ाया जाए और कुछ पार्ट ट्रेडिशनली क्लासरूम में परफॉर्म किया जाए और इस लर्निंग को कंबाइनली बोला गया ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग को हम हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं. हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ समथिंग. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लर्निंग की. तो जब दो लर्निंग को मिक्स किया जाता है, कौन सी लर्निंग को? ट्रेडिशनल लर्निंग को और ऑनलाइन लर्निंग को जब मिक्स करके हम पढ़ाते हैं तो उसे कहा गया है ब्लेंडेड लर्निंग या फिर हाइब्रिड लर्निंग. ठीक है, चलो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. ब्लेंडेड लर्निंग तो बहुत पहले आ चुकी थी जब ऑनलाइन लर्निंग को मर्ज किया गया था ट्रेडिशनल लर्निंग से. लेकिन इंडिया में क्या था, जब पेंडेमिक आया तो स्कूल्स और कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन में क्या हुआ, जो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम था वो शिफ्ट कर गया ऑनलाइन लर्निंग में. तो उस टाइम पर यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन है, इसने एक नोटिस प्रपोज किया और कहा कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं अपने कोर्स वर्क का 40% वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे और जो रिमेनिंग उनका 60% होगा वो ऑफलाइन परफॉर्म कराया जाएगा. फिर उसके बाद जब दोनों सिस्टम को ब्लेंड कर दिया जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन को, तो ब्लेंडेड लर्निंग परफॉर्म की जाती है. लेट्स कम टू द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? ये एक सिंपल मिक्सचर है ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग का. 40% ऑफ लर्निंग ऑनलाइन परफॉर्म की जाती है और 60% ऑफलाइन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में परफॉर्म कराई जाती है. इसमें जो लर्निंग है वीडियोस और ऑडियोस के थ्रू होती है. टीचर्स क्या करता है, कुछ कंटेंट जब ऑनलाइन प्रोवाइड करता है तो वो कुछ वीडियो प्रोवाइड करेगा या फिर ऑडियो के थ्रू बच्चों को डाटा प्रोवाइड करेगा. फिर उसके बाद इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, आइडियाज़ भी शेयर किए जाते हैं और एक वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट होता है. वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट होता है कि सिस्टम के थ्रू या ऑनलाइन
बच्चे और टीचर्स कनेक्ट तो है, पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन भी इसमें होगा, स्टूडेंट्स का फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा, लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। ये प्रोवाइड करेगा मल्टी कल्चरल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग को। इसमें स्टूडेंट्स को फुल एक्सपीरियंस मिलेगा इन यूजिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। डाइवर्स रोल है यहाँ पर टीचर का। पहले टीचर सिर्फ एक नॉलेज प्रोवाइडर था, बट यहाँ पर डाइवर्स रोल है टीचर का एक इस क्लासरूम में। वो परफॉर्म करेगा एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए ऑर्गेनाइजर एंड डेवलपर। नाउ कम्स टू द रोल ऑफ टीचर्स इन ब्लेंडेड लर्निंग। अब जैसे मैंने कहा था कि जो टीचर्स का रोल है शिफ्ट कर गया है नॉलेज प्रोवाइडर से कोच और मेंटर की तरफ। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर एक का रोल पैसिव हो गया है या टीचर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में। नहीं, इवन तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ गई है। दे बिकम अ कोच और मेंटर, दे गाइड देयर स्टूडेंट्स इन मोर डाइवर्स वे। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की, जब क्लासरूम में लर्निंग परफॉर्म की जाती थी या जाती है तो वो टोटली टीचर डायरेक्टेड होती है, टॉप टू डाउन अप्रोच होती है और वन साइज फिट ऑल होती है। लेकिन अगर ब्लेंडेड लर्निंग की बात की जाए तो ये मोर स्टूडेंट ड्राइवन है, बॉटम अप अप्रोच है और कस्टमाइज होगी विद डिफ्रेंशिएशन एज अ मेन फीचर। टीचर का रोल इसमें ये भी है कि जब टीचर और स्टूडेंट ज़्यादा इंगेज होंगे तो उन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जब इन दोनों का इंटरेक्शन इंक्रीज़ होगा तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी मजबूत होगा। लेट्स कम टू द रोल ऑफ लर्नर्स इन ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू क्या हुआ, देखा गया है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं, बच्चों के अंदर ऑटोनॉमी आई है, उनके अंदर जो सेल्फ रीडिंग की या हम बात करें सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ डिज़ायर है लर्निंग के थ्रू वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके थ्रू वो अपने उनका एक फ्रीडम है कि वो उन्हें कैसे पढ़ना है वो चूज़ कर सकते हैं, हाउ टू वर्क और हाउ टू लर्न ऑन देयर ओन लर्निंग। इससे इंक्रीज़ हुई है सेल्फ एडवोकेसी की, जिससे उनके अंदर उन्होंने सीखा है कि अपने लिए उनका क्या इंटरेस्ट है, कैसे वो बोलें, उनका ओन इंटरेस्ट और ऑन सेल्फ और वन सेल्फ इंटरेस्ट। प्रमोट हुआ है स्टूडेंट्स ओनरशिप, और ब्लेंडेड लर्निंग इंस्टेंट डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट्स के फीडबैक को प्रोवाइड करती है। इसमें क्या है, असेसमेंट बहुत इजी है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या था, जो असेसमेंट होता था वो मिड टर्म और फाइनल टर्म के टाइम पर ही होता था, जिसमें बच्चों को एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था, ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको असेस किया जाता था। बट इन ब्लेंडेड लर्निंग क्या किया जाता है, क्विज़ या फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को एक्सेस किया जाता है, इमीडिएट एक्सेस होता है। बच्चे डिजिटली ही अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसमें रिव्यूज़ में भी। नाउ ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है बच्चों को कैसे और प्रिपेयर करती है रियल वर्ल्ड स्किल्स से, वो इन्हेंस करती है टीचर स्किल्स में, इन्हेंस करेगी टीचर्स रिसर्च स्किल्स को, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करेगी, हेल्प करेगी स्टूडेंट्स के सेल्फ ड्राइविंग फोर्स को, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसीजन मेकिंग में, कंप्यूटर की लिटरेसी को इंक्रीज़ करेगी और इन्हेंस करेगी टीचर और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन को। लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग की कुछ एडवांटेजेस है और कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे उनकी एडवांटेजेस भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ वो कुछ अपनी लिमिटेशन भी लेकर आता है। चलिए पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लेंडेड लर्निंग आ गई, ऑनलाइन हो गया तो हमारा सोशल टच ख़त्म हो गया, नहीं, इसमें भी फेस टू फेस इंटरेक्शन है। बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, इवन तो मोर इंटरेक्ट करते हैं, उनमें ऑटोनॉमी आती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया है। तो सोशल इंटरेक्शन है वो मेंटेन है
विद ह्यूमन टच ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। टू वे कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। फ्लेक्सिबल टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट है। टीचर्स अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकता है और प्रोवाइड कर सकता है। लर्नर्स भी अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑनलाइन जाकर उन लेक्चर्स को देख सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, और जब अगर कोई क्वेरी है तो वो क्वेश्चंस भी उसमें रेज कर सकता है और टीचर्स ऑनलाइन उनको रिजॉल्व भी करते हैं। स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम इंक्रीज हुई है। ब्लेंडेड लर्निंग से इन्हेंस हुआ है डिजिटल लिटरेसी को, नॉट ओनली इन द स्टूडेंट्स एज वेल टीचर्स। इससे क्या है, इंक्रीज हुई है अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन एट ए डिस्टेंस। लाइक कि मुझे कोई एक कोर्स करना है, किसी भी ब्रांच का, फिलोसफी की ब्रांच में कोई एक कोर्स करना है, तो मैं ऑनलाइन वो कोर्स ले सकती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हूँ, कनेक्ट हो सकती हूँ। तो एजुकेशन प्लस फिलोसफी मर्ज हो गई है यहाँ पर। इससे सेल्फ लर्निंग इन्हेंस हुई है, सेल्फ मोटिवेशन आया है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है। नाउ लेट्स कम टू द सम लिमिटेशंस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे कहा था कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी आती है जब कुछ चीज़ें इंक्रीज होती है। तो आईटी लिटरेसी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। आईसीटी टूल्स को यूज़ करने की, वेल ट्रेंड टीचर्स की कमी है, टाइम कंज्यूमिंग होगा ये वाला सिस्टम। इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हैं जो हिंड्रेंस कोज करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग में, जो है नेटवर्क या अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइस, इलेक्ट्रिसिटी। सभी के पास अगर ये सिस्टम नहीं है तो फिर हिंड्रेंस कोज करेगा। नेटवर्क है, इंटरनेट हो सकता है किसी के पास 24 आवर्स ना हो प्रेजेंट, ये इसकी कमी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी पर ही सिस्टम है, बेस है, तो ये एक इसकी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, स्कूल्स में इतने सिस्टम्स नहीं हैं। अगर स्कूल्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर यही सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इससे रिलेटेड है। तो ये सब थी ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में। अगर आपको और भी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़नी है तो ये एक पीडीएफ है जिससे आप, ये यूजीसी का एक नोटिस है जो यूजीसी ने प्रपोज किया था रिगार्डिंग द ब्लेंडेड लर्निंग, कि इसमें किस तरीके से ब्लेंडेड लर्निंग परफॉर्म होगी 40% एंड 60%, और इसके कुछ और भी फीचर्स हैं कि वो कैसे एजुकेशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा आप ब्लेंडेड लर्निंग को और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इन दो लिंक से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।